आओ बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, सी सेट दिया है और डी सेट दिया है, फाइंड इनके कुछ सॉल्यूशन करने हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ पर लिखते हैं। और फर्स्ट क्या है, ए माइनस बी। ए सेट में से बी को माइनस करना है, तो ए माइनस बी इक्वल टू क्या सेट बनेगा। ए में से 3 नहीं है, इसमें 6 नहीं है, इसमें 9 नहीं है, इसमें 12 है, तो 12 नहीं लिखेंगे। 3 6 9 लिखेंगे, 12 नहीं लिखेंगे क्योंकि 12 माइनस हो गया। 15 नहीं है, 18 नहीं है और 21 नहीं है। तो 12 को छोड़ के बाकी सब लिख देंगे। 3 6 9, ठीक है, 15 18 और 21। अगर हम ए में से माइनस करेंगे बी को, तो ये हमारा आ जाएगा 3 6 9 15 18 21। इसी तरह से इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। ए माइनस सी, ए सेट में से सी सेट माइनस करना है। इसी तरह से ए 3, देखो 3 इसमें नहीं है तो 3 आएगा, 6 नहीं है तो 6 भी आएगा, 9 नहीं है तो 9 भी आएगा, 12 है तो यहाँ पर 12 नहीं आएगा, ठीक है, 12 नहीं आएगा। एक 15 इसमें नहीं है, ठीक है, 18 इसमें नहीं है और 21 नहीं है। इसमें 12 को छोड़ के बाकी सारे हम लिख देंगे, ठीक है ना। तो 3 6 9, ठीक, 15 उसके बाद 18 और 21। इस तरह से हम ए माइनस सी में भी ये सारे के सारे लिख देंगे। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। ए माइनस डी, ए देखेंगे 3 इसमें नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 15 है तो 15 को नहीं लिखेंगे, 18 भी नहीं है और 21 भी नहीं है। 15 को छोड़ के सारे लिख देंगे ए माइनस डी में, है ना। 15 को छोड़ के सारे लिख देंगे। 3 6 9 12, 15 नहीं लिखेंगे, 18 और 21। ये इस तरह से हमारा ए माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा इसका फोर्थ पार्ट क्या है, बी माइनस ए। अब बी ये है 4 8 12 16 20, ए है। अब हम देखेंगे 4 इसमें नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 है तो 12 नहीं लिखेंगे, 16 भी नहीं है और 20 भी नहीं है। तो 12 को छोड़ के बाकी सब लिख देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, तो 12 को छोड़ के, है ना, 12 छोड़ देंगे, बाकी सारे लिख देंगे हम 4 8 16 और 20। इस तरह से हमने इसका फोर्थ पार्ट भी अटैम्प्ट किया। अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट क्या है, सी माइनस ए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सी माइनस ए। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे देखेंगे। सी में से ए माइनस करा, 2 इसमें नहीं है, ठीक है, 4 नहीं है, 6 है तो 6 नहीं आएगा एक, ठीक, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 है तो 6 और 12 नहीं आएंगे। फिर 14 नहीं है और 16 नहीं है, तो मतलब 6 और 12 दो चीज़ें नहीं आएंगी। तो 2 4 8 10 14 और 16, इस तरह से हमारा सी माइनस ए ऑपरेट हो गया, ठीक है। ये हमारे 5 हमने कर लिया। लास्ट इसका 6 और कर लेते हैं। 6 क्या है, डी माइनस ए। तो डी माइनस ए, अब डी में से ए माइनस करना है। तो देखो कोई सा इसमें 15, दोनों में इंटरसेक्शन कॉमन है तो 5 10 और 20 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 5 10 और 20, ठीक है। इस तरह हमारा एक 6 पार्ट हो गए हैं। अब हम 7th पार्ट इसका करते हैं। यहाँ पर 7th पार्ट क्या है, बी माइनस सी। बी यहाँ पर देखो 4 8 12 16 20, 4 8 12 16, ये सारे माइनस हो जाएंगे, 4 8 12 16, ठीक है। बी में से सी के ये माइनस हो जाएंगे।
हमें निकालना है b माइनस सी, ठीक है ना। 4, 8, 12 और 16, 4, 8, 12 और 16, 20 इसमें नहीं है तो सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, ठीक है। हम करेंगे 8 पार्ट। 8 पार्ट क्या है b माइनस डी, ठीक है। b में से d माइनस करना, देखो क्या है इसमें सिर्फ 20, दोनों में 20 मिलता है तो 4, 8, 12, 16 ये आ जाएंगे, बाकी तो कोई नहीं है। 4, 8, 12, 16 तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4, 8, 12 और 16, ठीक है। अब हम 9th पार्ट करेंगे। 9th पार्ट क्या है हमारा c माइनस बी, तो c क्या है, c हमारे ये है, इसमें देखेंगे 4, 8, 12 और 16, 4, 8, 12, 16 इनको छोड़ के बाकी आ जाएंगे हमारे c माइनस बी में, है ना। c माइनस बी में से जो b के एलिमेंट हैं कौन से 4, 8, 12 और 16, ठीक है। तो ये एलिमेंट हटा देंगे सिर्फ, तो 2, 6, ठीक है, 2, 6, 10, 12 हट गया, 16 हट गया तो और 14 ये रहेंगे हमारे। इसके बाद हमारा 10th पार्ट। 10th पार्ट क्या है, 10th पार्ट है d माइनस बी, डी में से b माइनस करना, तो सिर्फ 20 मिलता है तो 5, 10 और 15 आ जाएंगे, तो d माइनस बी में 5, 10 और 15 आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद 11th है c माइनस डी, तो c में से d के माइनस करने हैं, तो 5 तो इसमें नहीं है, 10 है तो 10 नहीं लिखेंगे, 15 भी नहीं है और 20 भी नहीं है, 10 को छोड़ के बाकी सारे लिख देंगे हम किसमें c माइनस डी में। c माइनस डी में 10 को छोड़ के बाकी सब लिख देंगे, 2, 4, 6, 8, 12, 14 और 16, ठीक है। अब हमारा 12th लास्ट पार्ट है d माइनस सी, डी में से c माइनस करेंगे, तो क्या था इसमें कॉमन, एक ही 10 था ना, तो 5, 15 और 20 हो जाएगा, इसमें नहीं है तीनों, ठीक है। तो यहाँ पर 5, 15 और 20, इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करेंगे। हम इसे वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है इफ़ x ए बी सी डी एंड y एफ बी डी जी फाइंड x माइनस वाई। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट क्या है, हमें x माइनस वाई करना है, x एलिमेंट में से y के एलिमेंट माइनस करने हैं। a इसमें नहीं है, b है, c नहीं है और d है, तो b और d को छोड़ के हम क्या लिख देंगे इसमें x माइनस वाई ए सी, ठीक है। x माइनस वाई क्या आ गया ए सी, क्योंकि b और d y के इसमें से माइनस हो गए, ठीक है। इस तरह से हम दूसरा करेंगे y माइनस एक्स, वाई में बी डी कॉमन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b और d माइनस हो जाएंगे, y माइनस एक्स में y में से b और d माइनस हो जाएंगे तो क्या रह जाएंगे सिर्फ f और g, ठीक है। इसी तरह से हम थर्ड पार्ट करेंगे x इंटरसेक्शन y, इन दोनों में जो कॉमन है a नहीं है, ठीक है, a भी नहीं है तो नहीं लिखेंगे, b है तो b लिख देंगे, c नहीं है और d है तो d लिख देंगे, तो ये हो जाएगा x इंटरसेक्शन y। इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। तो अब हम करेंगे, ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हुआ यहाँ पर।